हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आरआरबी है, रेलवे ने टेक्नीशियन के लगभग 6557 यानी कि 6557 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है, विज्ञापन को आउट कर दिया। ठीक है, तो उसी का आज की इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलिए फिर, तो जो है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यानी कि एज रिलैक्सेशन क्या है, यानी कि एज कितनी रहनी, एज लिमिट जो है वह क्या रखी जाएगी, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह क्या रखी जाएगी, सिलेबस वगैरह, इन सब पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, चाहे वह वैकेंसी से संबंधित हो या जो भी अपडेट हो, उसका जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें यानी कि जो रेलवे टेक्नीशियन, इसका जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इसमें जो है दो वैकेंसियों पर जो जो इसमें जो दो वैकेंसी आई। ठीक है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो ये लेवल 5 की नौकरी है। इसका अगर हम बात करें इनिशियल पे, जो बेसिक पे है इसका 29,200। ये सैलरी इन हैंड आपको लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच में पड़ जाएगी जाके। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 मांगा गया है, और इसकी जो एज लिमिट है वह 18 से 33 साल होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एज काउंट की जाएगी वह 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। ठीक है, तो 18 से 33 साल के बीच इसकी आपको जो एज होनी चाहिए। और जो जितनी भी कैटेगरी हैं, SC OBC, इनको जो एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यानी कि जो OBC है उसको, अगर आपका NCL सर्टिफिकेट है तो आपको 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वह दिया जाएगा। अभी आगे नोटिस में हम बात करेंगे। बाकी अगर हम बात करें तो इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वह 323 वैकेंसी हैं। ठीक है, यानी कि 323 पद हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इस ये जो है लेवल 2 की जो है नौकरी है। ठीक है, लेवल 2 की नौकरी है। इसका जो बेसिक पे है 19,900। अगर हम बात करें, ये इसकी जो इन हैंड सैलरी लगभग 40,000 के आसपास पड़ी जाएगी, यानी कि आपको इन हैंड सैलरी 40,000 के आसपास मिलेगी। ठीक है, और अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, नॉर्मल साइज का मेडिकल है, कोई ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल का अगर हम बात करें एज लिमिट, तो आपकी जो एज लिमिट है यानी कि आपकी एज 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो है 6234 पदों पर इसका जो विज्ञापन जारी किया गया है। तो कुल इस प्रकार से 6557 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है रेलवे टेक्नीशियन का। ठीक है, ग्रेड 1 और ग्रेड थर्ड का। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि इसके फार्म कब से भरे जाएंगे। इसकी जो अधिसूचना है कल जारी कर दी गई थी 29 जून को, और आज से इसके जो है फार्म भरना शुरू हो गए 30 जून से। ठीक है, बाकी इसकी अगर हम बात करें, जो जिक्र है वह 23 मई को इसको बता दिया गया था। 23 मई को बता दिया गया था कि टेक्नीशियन है, रेलवे टेक्नीशियन, उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो 29 जून को इसका विज्ञापन आ गया था, और 30 जून से आज से इसके फार्म भरना शुरू हो गए हैं। ठीक है भाई, अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट, तो 29 जुलाई, लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। 29 जुलाई तक इसकी जो लास्ट डेट है फार्म भरने की, 29 जुलाई रात के 12 बजे तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो लास्ट डेट फी पेमेंट की, वह 31 जुलाई तक रखी गई है। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन यानी कि जो आपका सुधार होगा एप्लीकेशन में, वह डेट क्या है 1 अगस्त से, यानी कि 1/8/2026 से 10/8/2026 के बीच आप इसमें जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एप्लीकेशन में। ठीक है भाई, अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो ग्रेड 1 है इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास BSc होना चाहिए। ठीक है, BSc PCM से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद BSc, या फिर आपके पास BTech होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास पॉलीटेक्निक होना चाहिए। ठीक है, ग्रेड 1 के लिए जो टेक्नीशियन है उसकी बात करें, तो उसके में आपको 10th और प्लस ITI होना चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए। ठीक है, तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगी, यानी कि ग्रेड फर्स्ट के लिए BSc या BTech या फिर पॉलीटेक्निक, और जो ग्रेड थर्ड है इसमें आपको 10th प्लस ITI की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। चलिए प्रीवियस ईयर के बारे में भी बता देते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2023 में इसकी जो है लगभग 13,000 वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूँ टेक्नीशियन की। 2023 में लगभग 13,000 पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी, और 2025 में लगभग जो है 6,000 पदों पर वैकेंसी आई थी। और इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही है, 2025 से तो ज़्यादा ही है। तो इस बार जो है 6,500 पदों पर आपको जो है विज्ञापन जारी किया गया है।
कैंडिडेट के पास उसका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, उसमें मॉडिफिकेशन की डेट रखी गई थी 10 अगस्त 2026 लास्ट। इसके बाद आप कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं उसके बाद में, ठीक है। अगर निगेटिव मार्किंग बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई, यानी कि अगर आप जो है रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, इसमें जो है सीबीटी केवल एक ही होगा, यानी कि कोई सीबीटी 2 नहीं होगा। इसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका जो है मेडिकल होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा झंझट नहीं है जैसे सीबीटी 1 सीबीटी 2, ऐसा कोई वो नहीं है। आपका यही जो होगा मेंस होगा, इसके बाद डीवी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। अगर हम मेडिकल की बात करें, आई साइड अगर आपकी थोड़ी बहुत वीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 6/9 और विद और विदाउट ग्लासेस। अगर हम जो है जो स्पेक्टिकल्स होता है, चश्मा होता है, ग्लासेस होती हैं, अगर उनके आप सहारे क्लियर देख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी यहाँ पर लिखा है चश्मा या बिना चश्मा के भी आप जो है क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अगर आप चश्मा लगाते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी एज रिलैक्सेशन से संबंधित मैंने आपको बता दिया। SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का छूट दिया जाएगा। OBC जिसके पास NCL सर्टिफिकेट है, OBC का सेंटर का, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, यानी कि जो भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, वो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले तक सभी कंप्लीट होने चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें OBC कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका इसमें जो है डेट अभी मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। बाकी EWS सर्टिफिकेट, इसके बारे में बताया गया कि आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके, जैसे अभी 2026 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, और जो 29 जुलाई जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। बाकी एक बार नोटिस अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं, जो वहाँ पर आपको दिखेगा जो भी डेट दी होगी वह आपको क्लियर बता देंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है फ़ीस की बात कर लेते हैं, यानी कि आपको कितना जो है फ़ीस का पेमेंट करना पड़ेगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट द, यानी कि जो दिया गया है, तो जनरल और OBC जो EWS, उन सबको 500 रुपये की फ़ीस का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करें, यानी कि अगर आपके पास ABC का सर्टिफिकेट है, तो आप जो है 250 रुपये का भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। OBC के कैंडिडेट जिनके पास ABC सर्टिफिकेट है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि कजन टू कैंडिडेट्स ABC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद OBC और EWS, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो 250 है वो आप जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो है रिफंड कर दिया जाएगा, और जो 500 है इसमें से आपको 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि आउट ऑफ दिस फीस 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन CBT, यानी कि जैसे ही आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, CBT एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो उसके बाद आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, आप जब भी फार्म भरते हैं इसका, तो आपका जो अकाउंट नंबर है आप अपना ही दीजिएगा। अगर आप साइबर कैफ़े वाला का अकाउंट नंबर देते हैं तो आपके पास कोई भी जो रिफंडेड अकाउंट है वो नहीं आएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, यानी कि जो भी साइबर कैफ़े वाले हैं उसको अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। अगर साइबर कैफ़े वाला अपना जो है अकाउंट नंबर डाल देंगे उसमें, ठीक है, तो उनके ही अकाउंट में आपका जो 400 रुपये है वापस जाएगा, रिफंड होगा, ठीक है, आपके अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कोशिश कीजिएगा, अपना ही अकाउंट नंबर दीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट रिफंड ऑफ दियर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड अबव, यानी कि वो ही कैंडिडेट्स जो है इसका रिफंड ले पाएंगे, ठीक है, एग्जाम का 400 रुपये, जो CBT का एग्जाम जो है अटेंड करेंगे। और किसी को भी ऐसा नहीं है कि आपने फार्म भर के छोड़ दिया और आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप CBT 1 एग्जाम जो CBT एग्जाम है उसको देते हैं उसके बाद ही आपको रिफंड किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि जो OBC के कैंडिडेट्स ऐसे जिन्होंने जो फीस पेमेंट करेंगे 250 रुपये, वो केवल वही कर पाएंगे जिनके पास ABC का सर्टिफिकेट है। और ABC का सर्टिफिकेट यानी कि ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी की फैमिली है OBC में, तो उसकी जो एनुअली इनकम है वह 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी आपको जो है इसका लाभ मिलेगा ABC सर्टिफिकेट का, तभी आप जो है 250 रुपये का पेमेंट कर पाएंगे। और ABC सर्टिफिकेट इनके द्वारा जो है निर्गत होने चाहिए। यहाँ पे जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है।
देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया था, यानी कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन के लिए, वो कब का बना होना चाहिए। शायद मैंने ये डेट निश्चित नहीं की है कि कब का बना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, और जो कब तक का होना चाहिए, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है फार्म भरने की लास्ट डेट है उससे का पहले, यानी कि 1 अप्रैल 2026 और 29 जुलाई 2026 के बीच का बना हुआ होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाकी एक बार अभी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में इस जो रियल में क्या है, ठीक है, उसको जो कमेंट करके उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप देख लीजिएगा रियल में इसका क्या सलूशन है। बाकी एक बार मुझे भी थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, यानी कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, यानी कि कब का होना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर और देख लेते हैं अगले। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो ये भी आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए, और जो 29 जुलाई 2026 लास्ट डेट है फार्म भरने की उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो है इसके सिलेबस और पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो यानी कि टोटल टाइमिंग है वह 90 मिनट की आपको टाइमिंग दिया जाएगा, और टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, अभी मैंने पीछे आपको बता दिया था। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, यानी कि विभिन्न शिफ्ट में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, और इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस जो है लागू की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यानी कि सिलेबस क्या रखा गया है इसमें, सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, ये सारे आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, इसके आपके कई सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल है एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, ये आपको देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथमेटिक्स से आपको जो देखने को मिलेगा, अभी हम आपको ये भी बता देंगे कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसका जो है पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, इनकी सिलेबस दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस के आपको 20 क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे, और मैथमेटिक्स के आपको 20 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा यानी कि लेंथी टॉपिक यही है, यानी कि जो 35 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 100 नंबर यानी कि 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हो गया है। ये वाला जो हमारा सिलेबस था यानी कि ग्रेड फर्स्ट का था। अब हम ग्रेड थर्ड का भी सिलेबस देख लेते हैं। इसका पैटर्न तो सेम वही है, ठीक है, सिलेबस थोड़ा चेंजेस इसमें हो जाएगा। अगर हम बात करें, इनकी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और टाइमिंग भी इसकी 90 मिनट्स दी गई है आपको, और इसके बाद थर्ड इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस इसमें लागू की जाएगी, सिलेबस सेम इसमें भी यानी थोड़ा यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। पूरा जनरल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है, और जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। थोड़ा अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा ऊपर इसे स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। जनरल साइंस के आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें थोड़ा चेंजेस था। मैथ के भी क्वेश्चन उसमें शायद 20 थे, ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया था, यानी कि मैथ के क्वेश्चन इसमें 20 हैं, ठीक है। इसमें मैथ के क्वेश्चन 20 हैं, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के 10 हैं। इसमें थोड़ा आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा चेंजेस है, बस ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो इस प्रकार से ग्रेड थर्ड का सिलेबस ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा। और एक बार मैं आपको फिर बता दूं, इसका जो है सीबीटी एग्जाम होने के बाद आपका जो है डीबी होगा, डीबी होने के बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट बातें थीं, यानी जो टेक्नीशियन का विज्ञापन जारी किया गया था उससे संबंधित, ठीक है, चाहे वह ग्रेड 1 की हो चाहे ग्रेड थर्ड की हो, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें टाइप करके सेंड कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।